ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट के एक छोटे से टाउन बीचवर्थ में मौजूद है एक ऐसी जगह जहां आज भी अंधेरों में सदियों पुरानी चीखें गूंजती हैं। एक ऐसी जगह जहां मौत और पागलपन के बीच का फर्क खत्म हो गया। ये जगह है बीचवर्थ ल्यूनेटिक असाइलम। यहाँ एक टाइम पर 1200 से भी ज्यादा पेशेंट्स रखे जाते थे, पर इनमें से सभी लोग वापस नहीं जा पाए। उनकी रूहें, उनका दर्द और उनके साथ हुआ जुल्म आज भी इस असाइलम की दीवारों में जैसे कैद सा होकर रह गया है। बीचवर्थ ल्यूनेटिक असाइलम, जिसे पहले मेडे हिल्स ल्यूनेटिक असाइलम के नाम से भी जाना जाता था, 1867 में बना था। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मेंटल इलनेस एक टैबू जैसी थी। लोग पागलपन को एक पाप समझते थे और ये असाइलम बना उन लोगों के लिए जो सोसाइटी की नज़र में अनवांटेड थे। एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान था। सिर्फ 2 लोगों को बोलना पड़ता था ये पागल है, और बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि इसके लिए लगते थे किन्हीं 8 लोगों के सिग्नेचर जो ये एश्योर करें कि इसका दिमागी संतुलन अब बिल्कुल ठीक है। सोचिए, अंदर जाना कितना आसान, लेकिन बाहर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हर दिन यहाँ पर लोगों के साथ अलग अलग तरह के भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, आइस बाथ्स, फोर्स्ड आइसोलेशन, और जब पेशेंट्स चिल्लाते थे तो उनकी आवाज़ें उन्हीं कॉरिडोर, उन्हीं बिल्डिंग्स में कैद होकर रह जाती थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस असाइलम में 9000 लोगों की मौत हो चुकी है और उन लोगों के लिए कोई प्रॉपर बरियल भी नहीं होती थी। कई बॉडीज तो डायरेक्टली असाइलम के पीछे वाले कब्रिस्तान में फेंक दी जाती थी, बिना नाम के, बिना पहचान के। कुछ कब्रों पर बस एक नंबर ही लिखा होता था और इतनी सी ही उनकी पहचान हुआ करती थी। कई कब्रों पे अलग अलग नंबर लिखे होते थे और बस इतनी ही उनकी आइडेंटिटी थी। कहते हैं कि कुछ नर्सेज और गार्ड्स इतने ज़्यादा क्रूएल हो गए थे कि उन्होंने पेशेंट्स को टॉर्चर करने की सारी हदें पार कर दी थी। वो अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे उन बीमार लोगों के साथ। लेकिन कभी कभी पेशेंट्स भी इतने ज़्यादा क्रूएल हो जाते थे कि कई सारी घटना ऐसी रिकॉर्ड हैं जिसमें पेशेंट्स ने भी वहाँ के स्टाफ को जान से मार डाला हो। ये जगह इंसानियत और पागलपन का एक कब्रिस्तान बन के रह गई थी। जब 1995 में ये असाइलम बंद हुआ और लोग इस जगह पर एक्सप्लोर करने आए, तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि बुरा है। एक वुमेन विजिटर ने बताया कि जब वो इस जगह पर विजिट करने आई तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा हो, पर जब उसने पलट के देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम जब यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग्स की तो उनके ऑडियो में एक पुरानी औरत की आवाज़, जिसमें वो कह रही थी, लीव अस अलोन। तब से बीचवर्थ असाइलम को ऑस्ट्रेलिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाने लगा। इस जगह पर कुछ स्पेसिफिक स्पिरिट्स की साइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। उनमें से पहली है मार्टिन शार्प, एक नर्स जो 1930 में यहाँ पे नौकरी किया करती थी। ये नर्स अपने पेशेंट्स से बहुत प्यार करती थी। जहाँ बाकी स्टाफ्स पेशेंट्स से बहुत गंदा व्यवहार करते थे, मार्टिन उनसे बहुत ही प्यार से और मोहब्बत से उनकी देखरेख किया करती थी। लेकिन एक दिन उनकी भी मिस्टीरियस डेथ हो गई। उनकी बॉडी एक वार्ड के कॉर्नर में बहुत ही मिस्टीरियस तरह से खड़ी हुई मिली, जिसमें वो बिल्कुल एक जगह पर जैसे जम सी गई हो, पर वो मरी हुई थी। तब से लोगों को उस असाइलम के कॉरिडोर में कोई नर्स जो कि वाइट ड्रेस में है वो टहलती हुई नज़र आती है, और कभी कभी वो वहाँ पर आए हुए विजिटर्स के कांधों पे अपना हाथ रखती है, जैसे कह रही हो यू विल बी फाइन। दूसरी स्पिरिट है डॉक्टर ऑफ डेथ की, जो कि इस असाइलम में फिजिशियन था और पेशेंट्स पे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करा करता था। जब असाइलम बंद हुआ तो उस डॉक्टर की भी बॉडी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मॉर्च के पास पड़ी हुई मिली। उसके हाथ में सर्जिकल टूल्स थे और उसका चेहरा फ्रोजन टेरर में था। टूरिस्ट बताते हैं जब भी वो उस असाइलम में ऑपरेटिंग रूम के पास से गुजरते हैं तो उनको अंदर से जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स के आपस में टकराने की आवाज़ आती है। और तीसरा घोस्ट है टॉमी, एक 12 साल का लड़का जिसे इस असाइलम में भेजा गया था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको डिफरेंट समझते थे। आज भी जब विजिटर्स टॉमी के वार्ड में जाते हैं तो अक्सर जैसे उसके वार्ड में पड़ी हुई कोई बॉल उनके सामने ही खिसक जाती है, या फिर एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़ जो कि उसके वार्ड से होकर पूरे कॉरिडोर में गूंज जाती है। सन 2000 के बाद से बीचवर्थ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया और यहाँ पर घोस्ट टूर्स भी होने लगे।
रात के 11 से सुबह के 3 बजे तक। कई सारी पैरानॉर्मल टीम्स इस जगह पर विजिट कर चुकी हैं, जैसे कि घोस्ट हंटर्स इंटरनेशनल और ऑस्ट्रेलियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। उन्होंने यहाँ पर EMF स्पाइक, सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स और EVPs रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें आवाज़ें आती हैं, हेल्प मी, डोंट गो देयर, इट्स माई रूम, ऐसे करके बहुत सी आवाज़ें हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड करी। इस असाइलम के अंदर 25 बिल्डिंग्स हैं और हर एक बिल्डिंग का अपना डरावना इतिहास। वार्ड 10, जिसे एक आइसोलेशन वार्ड भी कहा जाता था, बिल्कुल डार्क और साउंड प्रूफ है। विजिटर्स का कहना है कि अगर आप 5 मिनट के लिए भी इस वार्ड के अंदर चले जाएं, तो आपको ऐसा फील होने लगता है जैसे आपके कानों में कोई फुसफुसा रहा हो। मॉर्ज में सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। उस जगह पर पहले पोस्टमार्टम हुआ करते थे, लेकिन अब लोग टूर्स के दौरान उस जगह पर चिल करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज भी इस जगह पर अपने गर्दन पर कोई ठंडा हाथ महसूस किया है। इस असाइलम में एक चैपल है जहाँ पर एक पियानो रखा हुआ है और रात में कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही वो बज पड़ता है, जबकि उसको बजाने वाला वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। 2012 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लीजा विलियम्स ने बीचवर्थ में एक नाइट इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने एक EVP रिकॉर्ड किया जिसमें एक औरत चिल्लाती है, स्टॉप हंटिंग मी, मुझे मत मारो। बीचवर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ जैसे टाइम रुक सा गया है और उन पेशेंट्स की आत्माएं जैसे उस टाइम में कैद होकर रह गई हैं और चाहकर भी वो वहाँ से जैसे निकल नहीं पा रही। वो डॉक्टर्स जो अपने गुनाहों से भाग नहीं पाए, वो सब इस जगह पर अटके हुए हैं। कहते हैं अगर आप चांदनी रात के वक्त इस जगह पर जाएं तो आपको खिड़की के पास एक फिगर खड़ा हुआ दिखता है जिसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक होता है, और अगर आप उसको काफ़ी देर तक देखते रहें तो आपके पीछे से एक आवाज़ आती है, डोंट लुक एट हर। बीचवर्थ का हर एक कोना एक कहानी कहता है। बीचवर्थ सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक इमोशनल स्कार है जो ऑस्ट्रेलिया की मेंटल हेल्थ हिस्ट्री पर एक सवाल बन के रह गया है। आज ये एक टूरिस्ट साइट है, लोग यहाँ पर आते हैं घोस्ट साइटिंग के लिए और थ्रिल के लिए, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर अपना जीवन गंवा दिया उनके लिए ये आज भी एक कैद खाना है। तो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया के एक मेंटल असाइलम की बिल्कुल रियल हॉरर डॉक्यूमेंट्री, जो कि मैंने नेट से सारे सोर्सेस कलेक्ट करके आपको सुनाई। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, क्योंकि इस पे मैं लाता हूँ आपके लिए ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और अनसॉल्व मिस्ट्रीज़। मेरा नाम है आमिर, आप देख रहे थे हॉरर टेल्स विद आमिर। मिलते हैं अगले वीडियो में।